नमस्कार। श्री गणेशाय नमो नमः। सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी विद्यारंभम करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। शिव शक्ति को कोटि कोटि प्रणाम। मेरे श्रोतागण, मैं आपको कल मेष राशि के निर्माण के बारे में जानकारी दी थी कि इनके नक्षत्रों में कौन से नक्षत्र आते हैं। आज मैं आपको वृष राशि के बारे में जानकारी दूंगी कि वृष राशि एक पृथ्वी तत्व राशि है। ये अर्ध त्रिकोण में आती है। दूसरा, छठवां और 10वां घर, ये अर्ध त्रिकोण के घर होते हैं। इनमें जिसका जन्म होता है, काल पुरुष की कुंडली 1 से लेकर 12 तक हो गई। और अर्ध त्रिकोण में जो संख्या आती है, जैसे 2 अर्ध त्रिकोण में आती है, 6 अर्ध त्रिकोण में आती है और 10 अर्ध त्रिकोण में आती है। यदि इन राशियों या ये लग्न आपकी है तो आप अर्थ के मामले में अच्छे होते हैं। अर्थ की सोच आपके मन में बनी रहती है। यदि ये राशियां भी आपकी हैं तो आर्थिक रूप से आप मजबूत होते हैं और अर्थ के मामले में कहीं ना कहीं आपको अर्थ की प्राप्ति होती है। तो आज मैं आपको इसी बारे में जानकारी दे रही हूँ कि इनका निर्माण, ये पृथ्वी तत्व है, स्थिर राशि है और इसके स्वामी शुक्र होते हैं। कृतिका नक्षत्र के 3 चरण, मृगशिरा रोहिणी के 4 चरण और मृगशिरा के 2 चरण से इस राशि का निर्माण होता है। इनका निर्माण होता है कृतिका, रोहिणी, मृगशिरा। कृतिका का 1 चरण मेष राशि में आ गया था तो 3 चरण कृतिका के हो गए, रोहिणी के 4 चरण और मृगशिरा के 2 चरण से वृषभ राशि का निर्माण होता है। वृषभ राशि के जातक स्थिर स्वभाव के, धैर्यवान, ईमानदार और पेशेंस वाले होते हैं। ये पृथ्वी की तरह स्थिर होते हैं और धैर्यशील होकर के कार्य करते हैं। यदि कार्य करने पे जुट गए तो किसी कार्य को अधूरा नहीं छोड़ते, पूरा करके ही छोड़ते हैं। ये विश्वास पात्र व्यक्ति होते हैं। यदि इनके शुक्र की स्थिति इनकी कुंडली में अच्छी है तो ये धन के मामले में, प्रेम के मामले में बहुत अच्छे होते हैं। इनका योग कारक ग्रह शनि होता है। यहाँ पे 2 होगा तो यहाँ पे 10 होगा। 10 और 11 ये नंबर शनि के हैं। तो इनका योग कारक ग्रह शनि होता है। यदि शनि की अंतर्दशा, महादशा इनकी चल रही है तो भाग्योन्नति इनकी बहुत तीव्र गति से होती है और शनि इनका योग कारक ग्रह होता है। इन राशि वालों का शनि यदि अच्छा है तो ये धनाढ्य होते हैं, हर क्षेत्र में उन्नति करते हैं क्योंकि भाग्य का स्वामी है। अगर भाग्य का स्वामी 10वें में बैठा हो या 9वें में बैठा हो या शुभ भाव में बैठा हो, शुभ ग्रहों की दृष्टि हो तो भाग्यशाली व्यक्ति होते हैं। तो इनका निर्माण कृतिका के 3 चरण से हुआ और मृगशिरा के रोहिणी के 4 और मृगशिरा के 2 चरण से इन राशि का निर्माण होता है। तो ये राशि बहुत अच्छी होती है। इनका रोहिणी का मतलब होता है अवरोहण करने वाला। रोहिणी नक्षत्र दक्ष प्रजापति की 27 कन्याएं थी। जितनी 27 नक्षत्र होते हैं, अश्विनी, भरणी, कृतिका, रोहिणी, मृगशिरा, आद्रा, पुरन, वसु, पुष्य, आश्लेषा, जितने नक्षत्र 7 होते हैं, 27 नक्षत्रों ये इनके पुत्रियां थी दक्ष प्रजापति की। तो रोहिणी जो थी उनको चंद्रमा की सबसे प्रिय पत्नी यही थी। तो रोहिणी नक्षत्र चंद्रमा का सबसे प्रिय नक्षत्र होता है। इस नक्षत्र में या वृष राशि में चंद्रमा उच्च का हो जाता है। तो रोहिणी का मतलब होता है अवरोहण करने वाला। ये ऊंचाई देने वाला नक्षत्र होता है। ऊंचाइयां व्यक्ति पा लेता है, सिद्धि देने वाला नक्षत्र होता है। ये जीवन में काफ़ी आगे बढ़ते हैं ऐसे लोग। शारीरिक, मानसिक आकर्षित रूप से मतलब आर्थिक रूप से ये संपन्न होते हैं, रसिक होते हैं, कलात्मक होते हैं, सारी कलाओं में निपुण होते हैं। जिस तरह 16 कलाओं के पूर्ण चंद्रमा होता है, ये राशि उसी प्रकार विलासी होती है, रसिक होती है और रोमांटिक होती है। विद्वान, चतुर, वाणी मीठी होती है, बहुत सोच समझ की बात करते हैं, गिले शिकवे किसी से नहीं रखते, मनमौजी होते हैं, सुगंधित पदार्थों से इन्हें लगाव होता है, भावना प्रधान होते हैं, इमोशनल इनके अंदर होता है, विवेकी होते हैं, प्रेम प्रसंग, प्रेम प्रणय में ये जल्दी फंसते हैं, वाहन सुख की प्राप्ति होती है, चेहरा इनका तेज होता है, मध्यम कद होता है इनका। ये जातक बहुत अच्छे सुंदर होते हैं। वृष राशि के लोग सुंदर होते हैं। रोहिणी और शुक्र का मिलन सभी प्रकार का सुख प्रदान करता है। यदि रोहिणी नक्षत्र में जन्म हो, शुक्र का भी दशा महादशा अच्छी चल रही हो आपके जीवन में, तो ये आपको निरंतर सुख देने वाली दशा होती है। वृष राशि में यह
नक्षत्र पूरे आ जाते हैं। तो परेशानियां इनके जीवन में पैसे के मामले में परेशानी इनको नहीं होती, क्योंकि पृथ्वी तत्व राशियां हैं, रोहिणी नक्षत्र है। तो ये नक्षत्र श्री कृष्ण जी का नक्षत्र था, जहाँ थे वहीं रिद्धि सिद्धि धन धान्य से ये भरे रहते थे। श्री कृष्ण की राशि वृषभ थी। स्त्रियों से विवाह करने के बाद आर्थिक स्तर आगे बढ़ता है। इनके जीवन में स्त्रियों का संग बहुत अच्छा होता है। स्त्रियां इनके लिए बहुत अच्छी होती हैं। स्त्रियों को ये कभी वासना की दृष्टि से नहीं देते। स्त्रियों में एक प्रकार की शक्ति ये देखते हैं। वृषभ राशि वाले स्त्रियों का सम्मान करते हैं, धन को बढ़ाने वाले होते हैं, शरीर इनका अच्छा होता है। ये बहुत गुलाबी तरह की इनकी एक कमनीय बहुत सुंदर शरीर होता है। ये जातक व्यापार में और वस्त्र आदि के विक्रेता होते हैं। रेशमी वस्त्र, अगर ये व्यक्ति सोने चांदी रेशम के वस्त्र कपड़े आदि का बिजनेस करे रोहिणी नक्षत्र वाले, तो ये बहुत आगे जाते हैं। ये वृषभ राशि वालों की के अंतर्गत ये राशि आती है। ये कभी कभी अच्छे खाने के शौकीन होते हैं, फलों का रस पीने के बहुत शौकीन होते हैं, तार्किक होते हैं। इनके जो है ये आदि बीमारियों का भी कभी कभी इनके जीवन में आ जाती है। सभी प्रकार के शुभ कर्म करने वाले व्यक्ति होते हैं। ये शुभ नक्षत्र होता है। समृद्धि सिद्धि योग इनके होता है। अगर ये इसमें आपका जन्म हुआ है रोहिणी नक्षत्र में, तो शुभ नक्षत्र है और समृद्धि सिद्धि योग होता है, कहा जाता है। इसके साथ शुक्र देते हैं, बहुत अच्छा इनका परिणाम होता है। तो इस नक्षत्र में ये राशि यदि आपकी है तो बहुत अच्छा नक्षत्र है। मृगशिरा के 2 चरण से इसका निर्माण होता है। मृगशिरा ये मंगल का नक्षत्र है, तो मंगल के नक्षत्र भी इसमें आ जाता है। वृष राशि के 2 चरण में इनका जन्म होता है। तो वृष राशि हिरण का सिर की तरह ये होते हैं। ये मंगल देवता इनके स्वामी होते हैं इस नक्षत्र के, मृगशिरा के। इनके चंद्रमा या इनको चंद्रमा की पूजा करनी चाहिए। पार्वती जी की पूजा इनको करना चाहिए इसमें नक्षत्र वालों को। और ऐसा ये व्यक्ति शक्की होते हैं और तामसिक प्रवृत्ति इनकी होती है। ये हर प्रकार के लोगों में अपना काम निकालने में माहिर होते हैं। गलत काम करने से पहले सोचते हैं, खुद काम करना पसंद करते हैं। दूसरे को काम नहीं पसंद, दूसरे का काम ये पसंद नहीं करते। मृगशिरा नक्षत्र वाले अपने दिमाग से, अपने वो बुद्धि से कार्य करते हैं, कर्मठ होते हैं और सक्रिय होते हैं। ये वायु प्रधान होते हैं, सुंदर शरीर इनका होता है। ये बहुत अच्छे व्यक्ति होते हैं। मृगशिरा में जिसका जन्म होता है वो परोपकारी होते हैं। खर्चा करना, अन्वेषण करना, ढूंढना, खोजना और भूल जाना, ये मद मस्त होते हैं। ये किसी चीज़ की खोज करते हैं, दिमाग दूसरी जगह पर रहता है इनका। हर खेल कूद, हर तरह की चीज़ें इनके दिमाग में भ्रमण करती रहती, हर प्रकार की सोच इनके दिमाग में रहती है। ये एक लक्ष्य पर ध्यान कभी नहीं देते, इनका लक्ष्य भटकता रहता है। मेमोरी साफ रहती है। कोई कुछ बोलता है तो शक के निगाह में देखते हैं। ये किसी को कोई कुछ बोला तो इसको पहले इनके दिमाग में पूरे उसके प्रति पूरे निश्चल नहीं होते। जब व्यवहार देखते हैं तो उसके प्रति समर्पित होते हैं। व्यवहारिक जीवन में शक्कीपन इनके होता है। लंबे रिश्ते रखने के लिए सोच समझने वाले होते हैं। इनको धोखा भी मिल जाता है। लाइफ में 32 वर्ष की उम्र के तक गलतियां करते रहते हैं, उसके बाद इनका समय बहुत अच्छा आता है। 30 वर्ष 32 वर्ष के बाद इनके जीवन में बहुत अच्छा जीवन होता है। एजुकेशन के मामले में और फील्ड वर्कर जो भी कार्य करते हैं, फैशन डिज़ाइनर, अध्यापक, एडवाइज़र होते हैं, जो भी इनका प्रोफेशन होता है, ये इसमें बहुत आगे बढ़ते हैं। और फैमिली मैटर में ये व्यक्ति कभी ना कभी इनके परिवार इनका साथ नहीं देता। सामाजिकता इनके अंदर ज़्यादा होती है। स्त्रियों के बारे में ये अच्छी सोच इनकी होती है। ये बौद्धिक प्रधान होते हैं, बुद्धि से हर काम को बुद्धि के दायरे पे रख के काम करते हैं और उन्नति करते हैं। तो मृगशिरा नक्षत्र ऐसा नक्षत्र है कि जातक मृगशिरा का स्वामी ये अगर चंद्रमा मृगशिरा नक्षत्र में है तो स्वामी इनके मंगल की इनके अंदर प्रधानता होती है। देखिए 3 नक्षत्रों में अलग अलग चंद्रमा बैठेगा तो अलग अलग आपका स्वभाव
हो जाएगा। कृतिका में कुछ और होगा, मृगशिरा में, रोहिणी में अलग अलग स्वभाव होता है। तो दूसरे पर ये मृगशिरा वाले विश्वास नहीं करें। बहुत आसानी से दूसरे के ऊपर विश्वास आपको नहीं करना चाहिए। आप सोच समझ करके ही उनके प्रति विश्वास करें। बुराई करने वाले से निपटना इन्हें आता है। जो इनको बुराई करता है, इनके दुश्मन होते, उसको ये पीछा नहीं छोड़ते। ये मित्रता और प्रेम दोनों को निभाना ये जानते हैं। वृश्चिक नक्षत्र वाले यदि प्रेम निभाते हैं तो बहुत अच्छे से, दुश्मनी भी निभाते हैं तो अच्छे से निभाते हैं। मृगशिरा नक्षत्र जिसका होता है, मानसिक शांति इनको नहीं मिलती। मन 32 वर्ष के बाद अनुकूल होता है। जब ओवर एज हो जाते हैं तो इनका मन अनुकूल होता है, नहीं तो अशांत होते हैं। अच्छी शिक्षा प्राप्त होती है। इनकी अपनी बात पर नियंत्रण नहीं रखते। ये अपनी बात पर नियंत्रण नहीं रखते और बीच में छोड़कर दूसरी काम करने लगती। कोई कार्य करते हैं तो उसमें अधूरा छोड़ करके उसको भटकने वाला नेचर होता है। जैसे मृग होता है, ये हर समय भयभीत रहता है, तो अंदर से एक अनचाहा भय इनको रहता है। 36 या 50 वर्ष तक अच्छा सहयोगी से लाभ इनको मिलता है। जैसे जैसे उम्र इनकी बढ़ती वैसे इनको बहुत अच्छा लाभ होता है। तो वृषभ राशि वाले व्यक्ति शुक्र प्रधान होते हैं और इनके शनि की स्थिति अच्छी है तो ये बहुत जल्दी उन्नति करते हैं, लेकिन इनकी उन्नति एक समय पे होती है। 30-32 वर्ष के बाद ये आगे बढ़ते हैं। व्यवहारिक जीवन इनका सौहार्दपूर्ण होता है, न्यायप्रिय होते हैं। उदर रोग, गले की हड्डी के से पीड़ा इनको होती है। उदर रोग की संभावना होती है। नाभि के नीचे की बीमारियां इनको हो जाती हैं। ये मीठी वाणी, कभी कभी ये मीठी वाणी बोलते हैं, लेकिन स्पष्ट तीखी वाणी बोलने की वजह से ये कभी कभी लोगों के उसके भी पात्र हो जाते हैं। लोग इनको नहीं मानते, कड़वी भाषा भी कभी कभी बोल देते हैं। स्फूर्ति क्रोध में क्रोध वाले भी होते हैं। स्फूर्ति हर समय इनके अंदर रहती है। ये कलात्मक होते हैं, पत्नी के लिए समर्पित होते हैं। ये स्वामी अच्छे स्वामी होते हैं। तो ये जातक अपने जीवन में बहुत उन्नति करते हैं। तो ये नक्षत्रों के से भी आपके स्वभाव में परिवर्तन होता है। तो ये वृष राशि के मैंने आपको नक्षत्र के बारे में जानकारी दी कि वृष राशि में 3 नक्षत्र आते हैं, कैसा स्वभाव इनका होता है। रोहिणी नक्षत्र कैसी होती है, तो तारों का समूह होता है। ये उसी से ये राशियों का निर्माण होता है। ये राशि बहुत अच्छी होती है। तो वृषभ राशि आपकी है तो आपकी उन्नति के मार्ग प्रशस्त होते हैं। और अर्थ के मामले में, धन के मामले में स्त्रियां आपकी सहयोगी होती है। इसमें यदि शुक्र अच्छी स्थिति में है तो आपका जीवन, आपका व्यक्तित्व अच्छा होगा। आपके अर्थ के मामले में आप अच्छी होंगे। स्त्रियों से आपको सहयोग मिलेगा और स्त्रियों से लगाव आपको मिलता रहेगा। यहाँ पे मैंने काल पुरुष की कुंडली इसलिए बनाई है क्योंकि मैंने आज आपको 2 नंबर की राशि के बारे में बता रही हूँ। कल मैं 1 नंबर की राशि बताई थी, आज 2 नंबर की राशि बता रही हूँ। तो 2 नंबर की राशि यहाँ होगी तो यहाँ 6 आएगा, इसलिए मैंने यहाँ 6 लिखा है। ऐसे मैं काल पुरुष की कुंडली बना के मैं आपको जानकारी दूंगी। पहले नंबर की मैंने बताया था कल, फिर आज वृषभ की बताई, कल मिथुन की बताऊंगी। ऐसे करके मैं प्रत्येक राशियों के बारे में जानकारी दूंगी कि कितने नक्षत्र, क्या नक्षत्रों का स्वभाव होता है। तो आज मैंने आपको वृषभ राशि के बारे में जानकारी दी और अब मैं आपकी वृषभ राशि के अक्षरों के बारे में भी जानकारी दे रही हूँ। आपको अपने नाम का अक्षर पता है तो आप देख सकते हैं कि आपका नाम इन अक्षरों में है। ईश्वर चंद आपका नाम है, उमा नाम है, ऐश्वर नाम है, इनसे आपका नाम है। तो कृतिका नक्षत्र के आप हैं, आप वृषभ राशि के जातक है। रोहिणी नक्षत्र यदि आपका है, ओ से आपका नाम है ओम प्रकाश, ओ वा वी वु, इनसे आपका नाम है तो रोहिणी नक्षत्र है। इनका गण सर्प गण के होते हैं, देवगण सर्प गण, और ये योनि इनके सर्प होती है। ये मानव गण इनका होता है, मानव गण होता है। मृगशिरा देवगण होता है और मृगशिरा देवगण होता है। तो रोहिणी में ओ वा वी वु और मृगशिरा में वे वो, इन अक्षरों में यदि आपका नाम है तो आप इस नक्षत्र के हैं और वृषभ राशि के हैं। ओ वा वी वु, आपके नाम का पहला अक्षर यदि इन अक्षरों से है तो वृषभ राशि के आप हैं। मृगशिरा के में दो चरण इसमें आ जाते हैं, तो वे और वो से नाम है आपका, वे से नाम है, तो आप इन नक्षत्रों में आपका वृषभ राशि आती है। तो तत्व इनके स्वभाव में
एक प्रकार का धैर्यता होती है, सहनशीलता होती है, चंचल नहीं होते, गंभीर होते हैं, किसी बात को ठोस धरातल पे खड़े होकर के काम करते हैं और दिमाग स्थिर होता है। शनि इनका काम मंद गति से कराता है, लेकिन जब इनकी उम्र 30 वर्ष के बाद होती है तो बहुत इनकी उन्नति इनके जीवन में होती है। तो आज मैंने आपको वृषभ राशि के बारे में जानकारी दी। ये राशि आपको कैसी लगी? ये राशि आपकी यदि है तो यह इस प्रकार के आपके लक्षण होंगे। आप इस प्रकार आगे बढ़ जाए, अर्थ के मामले में, व्यवसाय के मामले में, हर मामले में आप आगे जाएंगे। तो आज मैंने आपको इसकी जानकारी दी। जानकारी कैसी लगी हमें अवश्य बताइए। चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। मैं इसी प्रकार की जानकारी देती रहूँगी। नमस्कार।